नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास खाली स्थान होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1952। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रीट। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिसंबर 2019। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है, पॉक्सो के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/3। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष खाली स्थान में अधिनियमित की गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1973। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधायिका के निम्न सदन को खाली स्थान कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विधान सभा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर होगा
ऑप्शन सी 42वें संवैधानिक अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 4A। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से खाली स्थान के प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एक देश एक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष खाली स्थान में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2019। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति खाली स्थान की सलाह पर की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप को खाली स्थान मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वेस्ट मिनिस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को खाली स्थान कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक दल। तो ये थे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसे लिखकर अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।